नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है और इसके साथ ही साथ विवाद भी गहरा गया है। दरअसल राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होने वाली थी कि किसका नाम फाइनल होगा। सामने खुल के कुछ नहीं आया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राजद सुप्रीमो इसका फैसला करेंगे, उन्हीं को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही साथ अब इस मामले में जानकारी आई है कि तेजस्वी यादव बैठक से दूर रहे। सवाल यही है, सब लोग थे, तेजस्वी यादव क्यों नहीं? दिल्ली से बिल्कुल, यह तो सब लोगों को पता था कि तय लालू यादव को करना है, जो राजद के सुप्रीमो हैं, कि राज्यसभा कौन जाएगा, ये तय था। बैठक आज की इसलिए हुई थी कि यह संसदीय दल लालू यादव को अधिकृत करता है राज्यसभा उम्मीदवार तय करने के लिए, यानी कि लालू यादव को अधिकार देता है कि आप ही तय कर दीजिए कौन कौन जाएगा। इसके लिए बैठक थी। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वह यह कि तेजस्वी यादव उस बैठक में नहीं थे। हमने इस पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, शिवानंद तिवारी जी से, तो उनका कहना था कि क्यों नहीं आए ये, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन वो नेता विपक्ष हैं, पार्टी के चेहरा हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में अगर वो नहीं आए थे तो इसकी जो चर्चा हो रही है तो उसको वो निराधार नहीं है। लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये आपका अधिकार है कि आप इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। लेकिन अभी जो ये महत्वपूर्ण मामला ये है कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे की खबर क्या है। तो जो मेरी जानकारी है कि जो मीसा भारती हैं, जो राज्यसभा जिनका कार्यकाल खत्म होने के बाद ये जो वैकेंसी हुई है, और इस चुनाव में राजद को फायदा होने वाला है, क्योंकि एक ही सीट उसकी थी, एक और सीट उसकी बढ़ने वाली है। तो अभी जो चर्चा है कि जो कुछ लोगों के नाम कटेंगे, कुछ नए लोगों की एंट्री होगी, उसमें क्या ऐसा है कि मीसा का टिकट कटने वाला है? क्योंकि माना जाता है कि परिवार में बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि झगड़े की जड़ मीसा को माना जाता है। खास करके तेज प्रताप को लेकर के जो परिवार में जो विवाद शुरू होता है तो उसमें हमेशा मीसा का नाम जोड़ा जाता है। तो मुझे जो जानकारी है कि तेजस्वी यादव शायद ये नहीं चाह रहे हैं कि इनको रिपीट किया जाए, इनको ड्रॉप किया जाए और नए चेहरे को लाया जाए सामने। जी, इसमें एक सवाल यह है कि मीसा भारती बैठक में आती हैं और तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना आकर भी नहीं पहुंचते हैं। जानकारी यह मिलती है कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद बाबू, वह 2 चिट्ठी जो है वो लेकर के लिफाफा में बंद करके ले जाते हैं 2 नामों की। तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हुई है, बावजूद इसके फिर बैठक में नहीं आना और मीसा भारती की यह कहना दूसरी मीटिंग में थे। कैसी मीटिंग हो रही थी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कुछ कठोर फैसले लेने से पहले आदमी चाहता है कि कुछ लोगों को फेस न करना पड़े। तो शायद ये कठोर फैसला लेने की घड़ी है और इस वजह से फेस नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उस बैठक में तो मीसा गई थी। फैसला लेने का अधिकार, जैसा कि आपने भी कहा और पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव है। फैसला लेने का मतलब मेरा ये है कि जब आप कुछ रिकमेंड भी करते हैं, कुछ प्रस्तावित भी करते हैं, तो वो भी तो एक तरह से फैसला ही होता है ना। भले ही उस प्रस्ताव पर आगे मुहर लगे या नहीं लगे, ये अलग बात है। लेकिन जैसे ही आप कुछ रिकमेंड करेंगे, कुछ कड़वी बातें आप जिसको कहते हैं कुनैन की गोली आपको अगर खानी पड़े किसी के रिकमेंडेशन पर, तो वो तो बुरा लगेगा ही। जिस हिसाब से सर बिहार की सियासत में अगर राजद को ही समझा जाए तो तेजस्वी यादव ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स से हट के हैं। MY समीकरण से बदल के चीज़ें बदल गई। तो इस बीच क्या इस छवि को भी तोड़ना चाहते हैं कि नहीं, हम हर परिवार के हर मेंबर को हम सेट नहीं करना चाहते हैं? अब हम जो राजद की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं वो A to Z की परिभाषा है, उसमें परिवार को दरकिनार करना है। क्या तेजस्वी यादव उस रणनीति को लागू करना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि देखिए, मीसा के राज्यसभा में रहने से बहुत अधिक राजनीतिक लाभ राजद को मिलता मुझे नहीं दिखा, न तो उनके रहते हुए न आगे की ओर। पॉलिटिक्स में उनका कोई बहुत अधिक योगदान नहीं है।
वो फैमिली ड्रामा बन करके वो रह गई हैं। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि अगर उनको ड्रॉप किया जाता है, अगर किसी दूसरे को अगर सामने लाया जाता है, तो पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल रणनीति के तहत अगर ऐसा किया जाता है तो राजद को उससे ज़्यादा फायदा। राजद को राज्यसभा में जब भी नाम आता है तो एक ही चेहरा जो है प्रेजेंट कर रहा है बहुत ताकतवर तरीके से, मनोज झा का नाम आता है। वो जितने बेतरतीब तरीके से या शानदार तरीके से जब वो सदन में बोलते हैं, बातें अच्छी करते हैं, रखते हैं चीज़ों को, वह वैसा ही उम्मीदवार, वैसा ही कैंडिडेट क्या तेजस्वी यादव खोज रहे हैं राज्यसभा में जाने के लिए? बिल्कुल, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको सामने लाने की बात चल रही है जी। वो जो आगे बढ़ कर के आपके लिए फ्रंट फुट पर लड़े, तो उस तरह के चेहरे को सामने लाने की बात चल रही है। और मुझे लग रहा है कि आज की जो यह बैठक थी उसमें निश्चित रूप से इससे जुड़ा हुआ ही कुछ मामला था जिसकी वजह से तेजस्वी ने अवॉइड किया इसको। अगर मीसा भारती नहीं तो कौन, क्या गेस करते हैं? उसमें मुझे लगता है कि अभी डार्क हॉर्स की स्थिति है। नाम अभी ज़्यादा सामने सतह पर नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग बाहर से लाए जा सकते हैं, खास करके कुछ लोग जो बिहार के हैं या जो फिल्म इंडस्ट्री में बाबा सिद्दीकी का नामों की आपने नाम ले ही लिया आपने तो इस तरह वो ऐसे लोगों को सामने लाया जा सकता है। वो एक बड़ा चेहरा भी हैं, अच्छे वक्त। राजद इस तरह के प्रयोग करता रहा, जैसे राम जेठमलानी का उदाहरण लिया जा सकता है। कपिल सिब्बल के बारे में भी चर्चा हो रही है जी, तो कपिल सिब्बल का एक नाम देखा जाए। जब आपने पूछ ही लिया तो मैं कह रहा हूँ कि कपिल सिब्बल के बारे में भी चर्चा हो रही है। और क्योंकि एक राम जेठमलानी को लालू यादव ने भेजा था राज्यसभा, और वो लालू यादव का केस भी लड़ते थे। अब लालू यादव के लिए एक बड़ा लॉयर तो चाहिए ही, और जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक उनके लिए लड़े। तो कपिल सिब्बल इसमें बड़ा नाम है और उनकी चर्चा है। एक नाम आप उसमें ये भी जोड़ लीजिए इनका जी, जो आप कहवाना चाह रहे थे हमसे। तो एक जो बाबा सिद्दीकी और एक कपिल सिब्बल के बारे में ये है कि इसमें से हो सकता है कि या तो धन बल या तो ज्ञान बल। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, धन बल और ज्ञान बल में से कोई ना कोई जाएगा। तो मीसा को ड्रॉप करने से कोई बहुत अधिक राजनीतिक नुकसान नहीं होगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, ये अगर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं आरजेडी की ओर से, तो उससे आरजेडी को राजनीतिक फायदा होगा, नुकसान बहुत नहीं होने वाला है उससे। तो अभी आप इस विश्लेषण में समझ रहे थे तेजस्वी यादव के उस बैठक में शामिल नहीं होने के क्या क्या मायने हो सकते हैं, और मीसा भारती के बयानों का गोलमोल आंसर जो दिख रहा था, वो जो बयान दे रही थी, उससे भी आप कई सारे अंदाजे लगा सकते हैं। एक चीज़ और मैं उसमें जोड़ देना चाह रहा हूँ कि जो तेजस्वी आज आए पटना एयरपोर्ट पर, उनसे कई सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ जाति जनगणना पर बात की जी। वो चलते चलते वो रुके नहीं, वो कैमरे के सामने रुके नहीं, बल्कि कैमरा लोग लेकर के आए। इसमें उन शायद ये भी था, एक क्लिप मैंने और देखा था, एक प्रतिक्रिया यह भी थी कि जो पूछा गया कि राज्यसभा की उम्मीदवारी कौन कौन, तो उन्होंने कहा कि पिताजी तय करेंगे। पिताजी तय करेंगे। और तो वो शिफ्ट किए जाति जनगणना के सवाल। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये जाति जनगणना पर 1 से 1.5 महीने के भीतर में कुछ फैसला आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के सस्पेंस बरकरार है इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक राजद की हुई है, उसमें से जो आमूलचूल जो रिजल्ट निकलना चाहिए उसमें थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि जब तक हरी झंडी राजद के सुप्रीमो खुद नहीं देंगे और यह विवाद जो एक सुबुगाहट आ रही है कि फैमिली के अंदर कुछ गड़बड़ है, तेजस्वी यादव की दूरियां कुछ न कुछ आशंका जाहिर कर रही हैं, इंतजार आपको भी करना पड़ेगा। आशंकाओं पर हमने चर्चा कर ली है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।